और पीएम नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए आज रैली को संबोधित करने वाले हैं, जहां यूपी के तीसरे चरण में होने वाले चुनाव की 10 लोकसभा सीटों पर नमो ऐप के जरिए संबोधन करेंगे पीएम मोदी। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से हुंकार भरने को तैयार है। आज उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर पीएम मोदी वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की यह रैली नमो ऐप के माध्यम से होगी। प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले 10 सीटों पर चुनाव के लिए यह रैली आयोजित की जा रही है। इस रैली में पीएम मोदी 22,648 स्थानों पर बूथ समितियों और पन्ना प्रमुखों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वो कुछ बूथ अध्यक्ष से बात भी करेंगे। बता दें कि तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान के लिए 7 मई की तारीख निश्चित की गई है। इन 10 सीटों में संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी शामिल है। इन सभी लोकसभा सीटों के बूथों पर दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। प्रदेश, क्षेत्र और जिले के पदाधिकारी भी अपने बूथों पर जाकर इस नमो रैली में जुड़ेंगे। कुछ बूथ अध्यक्षों से पीएम मोदी बात भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आरजेडी नेता बीमा भारती आज पूर्णिया सीट के लिए नामांकन करेंगे और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके साथ मौजूद रहेंगे। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। बिहार के पूर्णिया से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती आज नॉमिनेशन करेंगी। बीमा भारती के नॉमिनेशन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। नॉमिनेशन के बाद रंगभूमि मैदान में जनसभा होगी, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता हुंकार भरेंगे। पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव और बीमा भारती को लेकर विवाद नहीं थम रहा है। एक ओर जहां आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता पप्पू यादव लगातार चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। इसको लेकर महागठबंधन के अंदर में कलह शुरू हो गई है। बीमा भारती को इस बात का अंदाजा है कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव की अपनी अलग पहचान है। 3 बार पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं। अगर पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बीमा भारती के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यही वजह है कि पप्पू यादव से बीमा भारती ने चुनाव न लड़ने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए चाचा की मांग, भतीजा करेगा स्वीकार। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। मन पर शरद पवार का बयान, कहा संजय सिंह के साथ हुआ था अन्याय, देश के सामने आएगी सच्चाई। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई के बाद ईडी ने दर्ज किया केस। कैश फॉर क्वेरी मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। यूपी के तीसरे चरण की 10 सीटों पर आज पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल रैली। नमो ऐप के जरिए बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जीत का मंत्र देंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह का मुजफ्फरनगर का दौरा, बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के पक्ष में करेंगे जनसभा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी सभा में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उज्जैन का दौरा करेंगे, महाकाल मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। झालावाड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। मुरादाबाद में अमित शाह चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा और वाराणसी का दौरा, चुनावी सम्मेलन में सीएम योगी संबोधन करेंगे और तैयारियों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बीडी शर्मा आज भरेंगे नामांकन। नामांकन के दौरान सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगी। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा भी आज दाखिल करेंगे नामांकन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। राजस्थान के कोटपुतली में पीएम मोदी ने विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। कहा 2024 का चुनाव विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 400 पार। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून 4 जून। कोटपुतली में बोले पीएम मोदी, कहा बीजेपी भारत का बढ़ा रही है गौरव, कांग्रेस देश को गाली दे रही है और देश विरोधी काम कर रही है कांग्रेस। आज एक और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर
भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए कर रहा है रैली। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार पर हो रही है कार्रवाई। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। राम मंदिर और धारा 370 को लेकर कांग्रेस ने देश को डराया। कहा आग लग जाएगी और अब भव्य मंदिर भी बन गया है और दीप भी जले हैं। पिछले 10 साल के कार्यकाल पर बोले पीएम मोदी। कहा 10 सालों में जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है और अभी तो देश को बहुत आगे लेकर जाना है। बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल होने वाला है ऐतिहासिक। 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। बेंगलुरु के रामनगर में गृह मंत्री अमित शाह का विशाल रोड शो। चिकमगलुरु में रामू सर्कल तक 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। रोड शो के दौरान बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा एक ओर बेंगलुरु में हो रहे धमाके, दूसरी ओर एसडीपीआई ने कांग्रेस को दिया समर्थन और ऐसे में कर्नाटक की जनता कैसे रहेगी सुरक्षित। एमपी के शहडोल से कांग्रेस ने जेपी नड्डा पर साधा निशाना। का शहडोल ने कई सालों तक जेली उपेक्षा, तुष्टीकरण, जातिवाद के नाम पर लड़े जाते हैं चुनाव और पीएम मोदी ने विकासवाद की राजनीति शुरू कर दी। यूपी के बरेली से विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। कहा परिवारवादी दलों ने दंगा और कर्फ्यू पॉलिसी से विकास को रोका है। पीएम मोदी सरकार में सुरक्षा के साथ विकास को मिला है बढ़ावा। सीएम योगी ने 2024 के चुनाव को विकसित भारत का बताया चुनाव। कहा परिवार प्रथम मानने वालों और राष्ट्र प्रथम मानने वालों के बीच है चुनाव। देश में सुरक्षा का माहौल देना है पीएम मोदी की प्राथमिकता। एक तरफ फैमिली फर्स्ट की बात करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने देश में दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू पॉलिसी के अंतर्गत विकास को अवरुद्ध किया था और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट के माध्यम से देश के अंदर बेहतर सुरक्षा का वातावरण देने वाली मोदी सरकार है। समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर बढ़ा घमासान। सपा प्रत्याशी शिवपाल यादव ने बदायूं सीट छोड़ने का ऐलान किया। बेटे आदित्य यादव के लिए मांगी ये सीट। आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे बताइए सर। देखिए यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। यूपी के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन ने टिकट कटने पर जताई अपनी नाराजगी। कहा टिकट काटने के बाद लगातार समर्थकों में निराशा है, कार्यकर्ता नाराज है। जिस तरह से लोगों ने मेरा टिकट कटवाया वो मेरे कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा। शिवपाल यादव अपने बदले बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़वाने पर बोले धर्मेंद्र यादव। कहा चाचा के लिए काम करने में हिचक होती है, भाई के लिए बिना हिचक काम करूंगा। जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। शिवपाल की जगह बेटे आदित्य को टिकट देने की मांग को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कसा तंज। कहा हाथ मलते रह जाएंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई। हाथ मलते रहेंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई। यही समाजवादी पार्टी की आज असलियत बची हुई है। भ्रष्टाचार पर एक्शन को लेकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। कहा विपक्ष को झूठे केस में फंसा रही बीजेपी, जनता सिखाएगी सबक। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला। कहा सब मिलकर मोदी को हटाना चाहते हैं, विपक्षी नेताओं की सोच आपस में नहीं मिलती। ऐसे लोग जो आपस में एक विचार नहीं रखते, जिनकी कार्य योजना एक नहीं, केवल मोदी जी को किसी न किसी रूप में हटाना है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना का भ्रष्टाचारी एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और अभी 4 भ्रष्टाचारी जेल गए हैं, 2 और जाने बाकी हैं। वे भ्रष्टाचारियों को एक मंच पर इकट्ठा करते हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हर कार्रवाई करने के लिए जांच एजेंसियों को स्वतंत्र करते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कैलाश विजयवर्गीय ने एनडीए की जीत का दावा किया, कहा अब की बार 400 बार छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। प्रकाश अंबेडकर ने बाराबती सीट पर सुप्रिया सुले को अपना समर्थन दिया। प्रकाश अंबेडकर ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारा। यूपी के लखीमपुर खीरी से बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा इंडी गठबंधन के सभी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।